आरफा खानम बोल रही हैं कि 23 मिलियन फॉलोवर के 300 लोग नहीं आए, या हमारे जैसे मीडिया और कंटेंट क्रिएटर को छोड़ के कोई आया ही नहीं है। तो देखिए, ऐसा है कि हमारे भारत की जो जेनजी है ना, वो आज के दौर पे एकदम से डंप है। उनको अपने माँ बाप के पैसे बर्बाद करने हैं। बाकी पास 10 करोड़ रुपए का ऑफर है, मैं क्यों ना पेपर लीक करूं। आपका एजुकेशन पॉलिसी गलत है, आपका सिस्टम गलत है। उसके लिए भाई मैं अपने बेटे को अमेरिका पढ़ाने के लिए भेजूं तो मेरा 1.5 करोड़ रुपया लगेगा। अगर मैं 1 करोड़ दे के अगर पेपर लीक करवा के अपने बेटे का फ्री में एडमिशन करवाता हूं तो क्या दिक्कत है, मुझे बताइए। इस देश में कौन सा टीचर ऐसा हुआ जिसको एक बार नौकरी देने के बाद दोबारा टेस्ट देने का टाइम आया हुआ? कभी। इसका मतलब कल को तो कोई भी उठ के खड़ा हो जाएगा, कल को कोई भी उठ जाएगा, खड़ा हो जाएगा मोदी जी के खिलाफ में, योगी जी के खिलाफ में, अमित शाह जी के खिलाफ में, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ में। तो आपको जानना बहुत जरूरी है, ऐसे कीड़े मकोड़ों को वहीं पे कुचल देना चाहिए जहां से ये निकल के बिल से बाहर आ रहे हो। इन जो क्या नाम था, अभिजीत दीपके, अभिजीत दीपके, उसे जूते से मारता, जूते से। और ना मारता तो अपने बाप से पैदा नहीं था, चाहे वो कितना भी बड़ा लीडर का बेटा क्यों ना होता, कितना भी बड़ा मिनिस्टर क्यों ना होता। अगर आप भारत की अखंडता को बिगाड़ने की, तोड़ने की बात करेंगे तो आपको जूते से ही स्वागत किया जाएगा। दोस्तों शुरू करते हैं बातचीत और जानते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का भविष्य क्या है। क्या लग रहा है, जो हर जगह बोल रहे हैं कि हर शहर में प्रदर्शन करेंगे, जगह जगह जाएंगे और भीड़ जुटाएंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे? बढ़िया है, होना चाहिए। सरकार की जो फेलियर है उसका मुद्दा इन्होंने उठाया है, अच्छी बात है, उनको प्रदर्शन करना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है, जो लोग यूट्यूब के बटन देख के लाइक का बटन जिनसे नहीं दबता, ठीक है, जिन लोगों से शेयर नहीं होता, उन लोगों से आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो प्रदर्शन करेंगे। अरे भाई, 10 लाख 12 लाख नीट के स्टूडेंट थे तो कम से कम 4 लाख लोग दिल्ली में पढ़ रहे हैं। उसमें से अगर 1 लाख जो लोग जंतर मंतर पे आए होते तो बात बनती। देखिए, इस देश में बहुत भीड़ था वहाँ। अरे इतनी भीड़ थी कि सबसे जहर उगलने वाली पत्रकार आरफा खानम बोल रही हैं कि 23 मिलियन फॉलोवर के 300 लोग नहीं आए, या हमारे जैसे मीडिया और कंटेंट क्रिएटर को छोड़ के कोई आया ही नहीं है। तो देखिए, ऐसा है कि हमारे भारत की जो जेनजी है ना, वो आज के दौर पे एकदम से डंप है। उनको अपने माँ बाप के पैसे बर्बाद करने हैं, बाकी उनके पास कोई काम नहीं है। एक बात बताइए, नीट जैसे एग्जाम के लिए आप 15-15 साल 18 साल मेहनत कर रहे हैं, उसमें माइनस वालों को आप नौकरी पे रख रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी भी हाल में जो है देश का भला नहीं चाहते हैं, ठीक है, इसीलिए ये दिक्कत बोलते हैं कि हर जगह जाएंगे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। क्या लग रहा है इस पर? कुछ नहीं होने वाला, कोई प्रदर्शन नहीं करने वाला। यार, प्रदर्शन करने वाला जो है उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं अच्छी है ना। कैसे उतना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कोई उमर खालिद की बात कर रहा है, कोई इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे जी, कोई किसी और के साथ जुड़ा है। तो देखिए, जो मुद्दा उठाने वाला होता है, जब तक उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी तब तक जनता उस पर भरोसा नहीं करेगी, ठीक है। तो पहले आपको सेल्फ मजबूत होना होगा कि आप कोई मुद्दा उठाएं जिसका जनता के ऊपर इम्पैक्ट पड़े, ठीक है। देखिए, पेपर लीक का मुकाबला जो है, लेकिन मुद्दा तो बहुत सही है ना, क्योंकि 5-6 बच्चे ने सुसाइड कर लिया। आप धर्मेंद्र प्रधान पर दबाव बना रहे हैं, और किस तरीके से दबाव बना? प्रदर्शन होगा तभी। ना, गलत बात है। मुझे 10 करोड़ रुपया मिल रहा है, मैं क्यों ना पेपर लीक करूं? मुझे आप बता दीजिए। मेरे पास सेंटर आया हुआ है, मेरे पास 10 करोड़ रुपए का ऑफर है, मैं क्यों ना पेपर लीक करूं? आपका एजुकेशन पॉलिसी गलत है, आपका सिस्टम गलत है। उसके लिए भाई मैं अपने बेटे को अमेरिका पढ़ाने के लिए भेजूं तो मेरा 1.5 करोड़ रुपया लगेगा। अगर मैं 1 करोड़ दे के अगर पेपर लीक करवा के अपने बेटे का फ्री में एडमिशन करवाता हूं तो क्या दिक्कत है, मुझे बताइए। इस देश में कौन सा टीचर ऐसा हुआ जिसको एक बार नौकरी देने के बाद दोबारा टेस्ट देने का टाइम आया हुआ? कभी नहीं हुआ। एक बार जो डॉक्टर हुआ उसका कोई टेस्ट हुआ? कोई नहीं हुआ। 5-5 साल लोग फेल हो रहे हैं, हो ही नहीं रहा है। माइनस 40 नंबर पाके यूट्यूब पे लाके लोग डॉक्टरी कर रहे हैं, आप मजाक बना रहे हैं। ऐसे पेपर को लीक नहीं होना चाहिए, ऐसा तो पेपर रोज लीक होना चाहिए। लेकिन एक सवाल वही बनता है ना कि कैसे ठीक हो, फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का एक ही सलूशन है, जब तक आप ये नहीं डिसाइड करेंगे कि जो लड़का 5000 क्वेश्चन कंप्लीट करेगा वही 100 टॉप 10 के लिए, वही 100 क्वेश्चन के लिए जस्टिफाई होगा, ठीक है। 3 बार में पेपर करवाइए, 3 बार टाइम दीजिए, 3 बार में जो लड़के 5000 8000 क्वेश्चन क्लियर करेंगे उनको जाके फाइनल एग्जाम देने की कोशिश करिए, तब वहां पे टैलेंटेड लोग पहुंचेंगे जिससे ये जो प्रदर्शन आपने देखा उसमें बहुत तरीके के नारे भी लग रहे थे, क्या कहेंगे इस पर? भाई, मेरी सरकार है, मैं 4 लोगों को भेज के एंटी बीजेपी नारा नहीं लगवा सकता।
क्यों, क्या दिक्कत है इसमें? जो पार्टियां हैं, जो लोग हैं, अब मोदी जी से मैं क्रिकेट खेलने की उम्मीद तो करता नहीं, वो तो राजनीति ही करेंगे। बीजेपी वाले राजनीति ही करेंगे, तो वो बीजेपी वाले राजनीति कर रहे हैं, दूसरी वाली पार्टी भी राजनीति कर रही, तो जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो राजनीति ही करेंगे। आप उनसे दूसरी चीज की उम्मीद मत करिए। जो कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हुआ, प्रदर्शन भी हुआ, आपने देखा वो सब चीजें, क्या लग रहा है सरकार पर दबाव बना पाएगी? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले पाएगी वो पार्टी? अरे धर्मेंद्र प्रधान सर इस देश के शिक्षा मंत्री हैं। ये 400-500 लोग उठ के खड़े हो जाएंगे, कीड़े मकोड़ों की पार्टी बना लेंगे, ये क्या सरकार को झुकाने की बात करेंगे? इसका मतलब कल को तो कोई भी उठ के खड़ा हो जाएगा, कल को कोई भी उठ जाएगा, खड़ा हो जाएगा मोदी जी के खिलाफ में, योगी जी के खिलाफ में, अमित शाह जी के खिलाफ में, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ में। तो आपको जानना बहुत जरूरी है, ऐसे कीड़े मकोड़ों को वहीं पे कुचल देना चाहिए जहां से ये निकल के बिल से बाहर आ रहे हों। इनकी शुरुआत वहीं पे इनको चप्पल से मार देना चाहिए, नहीं तो लाल हिट लगा के इनको मार देना चाहिए। क्योंकि अगर आप देश की अखंडता को खंडित करने की कोशिश करोगे, उसको खराब करने की कोशिश करोगे, तो आपके साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, वो बोल रहे हैं कि पूरे देश भर में घूम घूम कर प्रदर्शन करेंगे और शांति की बात करेंगे और शांतिपूर्ण मांग करेंगे। उन्होंने कोई शोर शराबा और कोई कानून को नहीं तोड़ा। अच्छा, अगर ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, दीपक भैया इधर आइएगा, वो बताएंगे अभी आपको कि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। आतंकवादियों को आप नारे लगा रहे हैं, जिंदाबाद के, शर्जील इमाम के नारे लगा रहे हैं, और एक वो उमर खालिद के आप जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार के नारे लगा रहे हैं। ये शांतिपूर्ण है भाई साहब। उस समय मैं थोड़ा सा लेट पहुंचा था, नहीं तो जो इनके अमेरिका से जो वो आए थे ना, जो इनके प्रवक्ता, जो क्या नाम था, अभिजीत दीप के, उसे जूते से मारता, जूते से, और ना मारता तो अपने बाप से पैदा नहीं था, चाहे वो कितना भी बड़ा लीडर का बेटा क्यों ना होता, कितना भी बड़ा मिनिस्टर क्यों ना होता। अगर आप भारत की अखंडता को बिगाड़ने की, तोड़ने की बात करेंगे, तो आपको जूते से ही स्वागत किया जाएगा। आप बताइएगा, क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं हो रहा था जंतर मंतर पे? लगा रहे थे उस समय। शांतिपूर्ण प्रदर्शन भाई साहब वहाँ पे जाके देख रहे हैं, हमने सोचा कि भैया स्टूडेंट के लिए वहाँ पर किया जाएगा, नीट पेपर को लेके किया जाएगा, लेकिन वहाँ पे क्या लग रहा है, रिजाइन मांगा जा रहा था। किसका, किस बात के लिए रिजाइन मांग रहे थे आप बताएंगे? एक मिनट, नारे लग रहे थे, नारे लग रहे थे, आईएसएस के नारे लग रहे थे, आईएसएस के नारे लग रहे थे, और उसके बाद जो है बीजेपी के खिलाफ नारे लग रहे थे। वहाँ पर कोई नीट पेपर को लेकर बातचीत नहीं हो रही थी। ये सब नारे भैया सरकार बीजेपी के नारे किसके खिलाफ लगेंगे? नारे- कांग्रेस के खिलाफ नीट लगेंगे। पेपर और के सबसे लिए बड़ी बात, मुझे एक बात का दुख होता है, एक मिनट सुन लीजिए। आप जैसे युवा भैया कहाँ चले गए? देश कहाँ जा रहा है भैया? किसान सड़कों पे है, 80 लाख लोग जो है वो राशन पे पड़ रहे हैं, लाइन करोड़ लोग, 80 करोड़ पहले भी मिलते थे, तो देश विकास हो गया, देश का नया देश बन गया। आपने पहले कर लिया था। मतलब क्या चाहते हो? मतलब सब ऐसे 22 लाख लोगों का पेपर लीक हो, ये कुछ